हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनबोर्डिंग एकेडमी। और जैसा कि आप सब लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि नोबेल पुरस्कारों का वितरण हुआ है और जो सबकी नज़रें जिस पर टिकी होती है वो है नोबेल पीस प्राइज़। नोबेल का जो शांति पुरस्कार है, ऐसा काम किन किन लोगों ने किया है जिन्होंने विश्व में शांति इस्टेब्लिश करने के लिए जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उनको पूरे दुनिया के में से जो चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने ऐसा कुछ काम किया जिसमें इस्टेब्लिश हुआ पीस, नाम से क्लियर है, नोबेल पीस पुरस्कार। तो वो किसको किसको मिला है, देखिए सारे न्यूज़ चैनल ने कवर किया हुआ है और एक चेहरा खूब सामने आ रहा है, ये साहब है। इनको बेसिकली 3 संगठन ऐसे हैं, 3 संस्थाएं हैं, एक इंडिविजुअल है और 2 संगठन हैं जिनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। तो सबसे पहले हम एक एक करके सबकी बात करते जाएंगे। सबसे पहले हम ये पहले वाले हैं जिनका नाम है एलिस बिलिंस्की। इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि इन्होंने क्या काम किया है और इनको क्यों चुना गया शांति पुरस्कार देने के लिए, ठीक है। तो पहले हम लोग पहले देखेंगे कि ये कहाँ से हैं। बेसिकली एलिस बिलिंस्की नाम से ही देखिए समझ में आ रहा है कि ये इधर के तो हैं नहीं, इंडिया के, ऐसे रशियंस वगैरह के ही नाम होते हैं। ये बेलारूस एक जगह है, देखिए मैप में भी देख लीजिए, ये बेलारूस है, रशिया से जुड़ा हुआ सटा हुआ ये बेलारूस है। एस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया, उसके नीचे बेलारूस है जिसकी राजधानी है मिन्स्क जिसकी राजधानी है, और बेलारूस की सीमाएं रशिया से जुड़ी हुई है। ये सज्जन यहीं के हैं और इन्होंने एक संगठन बनाया है वियासना नाम का एक इनकी ऑर्गेनाइजेशन चलती है। इसके वजह से उसने जो काम किया, इसके वजह से इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। वियासना को हम लोग समझने की और कोशिश करेंगे। वियासना जो है, इसका वर्ड रियल मतलब क्या होता है इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट किया जाए, स्प्रिंग कहते हैं वियासना को। और वियासना बनी कब है? वियासना बनी थी 1996। एग्जाम में देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि वियासना कहाँ की संगठन रहा है। एग्जाम में सीधे पूछा जा सकता है। ऑप्शन उसने दे दिया यूक्रेन, रशिया, बेलारूस और एक और तजाकिस्तान टाइप का कुछ नाम दे दिया कि ये कहाँ की संगठन रही है और कहाँ से ये संगठन जो है इस्टेब्लिश हुआ है, किस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ है। तो बेसिकली इनका काम को हम लोग थोड़ा और देखेंगे कि एलिस बिलिंस्की ने विरोध किसका किया। एलिस बिलिंस्की ने विरोध किया वहाँ के जो राष्ट्रपति रहे हैं, उनका नाम क्या है? मिस्टर लुकाशनेको जो है डिक्टेटर, और वो काफ़ी उनका जो है डिक्टेटरशिप को विरोध किया और जो ह्यूमन राइट वायलेशन उन्होंने काम किए अपने, और उसके ऊपर ही इनके संगठन ने ज़्यादातर काम किया। बेसिकली मिस्टर विलांस्को जो है, लुकाशनेको जो रूलर रहे हैं, वो जैसे रशिया बगल में ही है, तो रशिया के व्लादिमीर पुतिन के बड़े खास दोस्त रहे हैं। ये गद्दी इन्होंने हासिल की 1994 में, और ये अभी तक, आज भी आप सर्च कीजिएगा बेलारूस का राष्ट्रपति कौन है। बेलारूस का राष्ट्रपति मिस्टर लुकाशनेको ही हैं। और ये इनको क्या कहा जाता है, इनकी एक और उपाधि है यूरोप लास्ट डिक्टेटर। यूरोप का आखिरी तानाशाह कौन है? तो यूरोप का आखिरी तानाशाह, इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूरोप का आखिरी तानाशाह कौन है। तो आप एग्जाम अगर आपने पढ़ा रखा है या ये वीडियो देख रखी है, तो लुकाशनेको जो है वो बेलारूस के राष्ट्रपति रहे हैं और उनको यूरोप का लास्ट डिक्टेटर कहा गया है। मिन्स्क स्प्रिंग नाम से इन्होंने जो है एक ऑर्गेनाइजेशन चलाई, और इसका जो है इनके जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे, इनके जो ह्यूमन राइट वायलेशन किया, इसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया। और बेसिकली ये वियासना नाम की जो संगठन है, ये 2004 में मिन्स्क की जो एक कोर्ट, जो बेलारूस की एक कोर्ट है, उसने इसको गैर कानूनी भी घोषित कर दिया है। दूसरी कौन सी संगठन है जिसको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? ये आप देखिए, इतनी अच्छी दोस्ती है बेलारूस के प्रधानमंत्री, बेलारूस के राष्ट्रपति की, कि जो अभी रशिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन साहब, वो उनका 70वें जन्मदिन पे इन्होंने एक ट्रैक्टर गिफ्ट किया है उनको, दोस्ती को और मजबूत बनाने के लिए। दूसरी संगठन कौन सी है? सेंटर ऑफ सिविल लिबर्टीज को 2022 में नोबेल पुरस्कार मिला है। सेंटर ऑफ सिविल लिबर्टीज के बारे में थोड़ा हम और जानेंगे। सेंटर ऑफ सिविल लिबर्टीज कहाँ की संगठन है? फाउंडेड इन क्यू जो है, ये यूक्रेन की राजधानी को हम क्यू कहते हैं, क्यू। और यूक्रेन भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है, इससे भी जुड़े हुए सवाल आना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है एग्जाम्स में। ये 2007 में ये संगठन इस्टेब्लिश किया गया था, और जो 2014 में रशिया ने क्रीमिया का जो युद्ध लड़ा था, उसमें जो ह्यूमन राइट वायलेशन क्रीमिया पे कब्जा कर लिया था, उसमें इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से काम किया था ह्यूमन राइट वायलेशन को उजागर करने के लिए, मीडिया में लाने के लिए, और जो ह्यूमन जो
लड़ाई के दौरान जो भी प्रिजनर्स होते हैं उनकी जो बुरी हालत हो जाती है उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके दुनिया के सामने लाने के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है। तो तीसरी एक संगठन है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है, उसको क्या है, उसका नाम क्या है, मेमोरियल। मेमोरियल क्या कहते हैं, मेमोरियल का मतलब क्या होता है, मेमोरियल यानी मेमोरी, यानी याद करना। याद क्या करती है, संगठन का नाम से समझिए थोड़ा कि मेमोरीज को कंपाइल करने का काम इस संगठन का, ये इसका लोगो है। इन्होंने कौन सी मेमोरीज को कंपाइल किया, जो स्टालिन जब यूएसएसआर रशिया यूएसएसआर हुआ करता था 1991 से पहले, और स्टालिन राष्ट्रपति थे, या राष्ट्रपति कह लीजिए, डिक्टेटर कह लीजिए, डिक्टेटर थे वहाँ के रशिया के, यूएसएसआर के। तो उनके समय में जो ह्यूमन राइट वायलेशन हुए हैं उसमें जितने लोगों को गायब किया गया, तमाम ऐसे लोग हैं जो नजरबंद हुए, उसके बाद गायब ही हो गए। इन्होंने करीब ये देखिए 3 मिलियन विक्टिम्स जो रहे हैं उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया। वो लोग जो नजर से गायब हो गए बिल्कुल, उनका डॉक्यूमेंटेशन किया और दुनिया के सामने उनकी सच्चाई को लेके आए कि वो लोग भी एग्जिस्ट करते थे, लेकिन वो स्टालिन साहब की वजह से बिल्कुल ही गायब हो गए। तो ये 3 संगठन हैं ऐसे जिनको इस बार नोबेल पुरस्कार मिला है। थोड़ा और नोबेल पुरस्कार के बारे में हम जान जाते हैं। बेसिकली नोबेल जो पुरस्कार है वो 6 सब्जेक्ट्स में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये कम लोगों को पता है। ये एग्जाम का भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि नोबेल पुरस्कार जो है कितने विषयों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार 6 विषयों में दिया जाता है। कौन कौन से 6 विषय हैं? शांति, पीस, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और मेडिसिन। टोटल क्या होते हो गए? 6 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, नोबेल पुरस्कार के बारे में और थोड़ा देखते हैं। तो नोबेल पुरस्कार इज गिवन इन नॉर्वे। नॉर्वे एक जगह है यूरोप में जहाँ से इसकी संगठन बैठता है और डिसाइड करते हैं कि इस पुरस्कार को दिया जाना है। कौन कौन से और महत्वपूर्ण लोग हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है? देखिए, थियोडोर रूजावेल्ट जो है यूएसए के राष्ट्रपति रहे हैं। वुड्रो विल्सन, ये भी राष्ट्रपति रह चुके हैं। मिखाइल गॉर्बाचेव, ये यूएसएसआर के राष्ट्रपति रहे थे 1991 के टाइम पे, जब यूएसएसआर रशिया बन गया था। आंग सान सूकी ये हमारे पड़ोस के मुल्क म्यांमार की हैं। इस तरीके से तमाम ऐसे लोग, कोफी अन्नान साहब है, जिमी कार्टर साहब है, बराक ओबामा को भी नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। अच्छा, इसमें ये तो रही नोबेल पुरस्कार जिसको दिया गया। ये एग्जाम से इस तरीके की बातें उसमें पूछी जा सकती है कि किसको दिया गया। थोड़ा सा इसमें एक और चर्चा का विषय है कि अक्सर नोबेल पुरस्कार को क्या पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, क्या राजनीतिकरण हो रहा है, क्या नोबेल पुरस्कार को देने से कुछ एक इंटरनेशनल गोल को हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? इसी सवाल के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे। इस सवाल को आप सोचिए, इस वीडियो को फिर से देखिए और कोशिश कीजिए कि पिछले 10 सालों में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिनका रशिया से ताल्लुक रहा है। रशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है कभी भी नोबेल पुरस्कार देने में। देखिए, इससे पहले दिमित्री मुरातोव, ये रशिया के हैं, इनको पिछले साल नोबेल पुरस्कार मिला है और ये बहुत ही स्टॉन्च अपोजर हैं वहाँ के व्लादिमीर पुतिन के। इस तरीके से इस बार की तीनों संगठन ऐसे हैं जो रशिया से जुड़े हुए हैं और इंटरनेशनल पीस से जुड़े हुए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये बेसिकली नोबेल पुरस्कार की कमेटी है। जिस तरीके से नोबेल पुरस्कार बांटे जाते हैं उसका खाका ऐसे होता है कि 31 जनवरी है, वहाँ पे नॉमिनेशन होता है और साल के अंत में दिसंबर में ये डिसाइड कर दिया जाता है कि नोबेल पुरस्कार किसको देना है। तो 3 लोग हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।